प्यारे बच्चों, हम लोग मैथमेटिक्स के इस नए सेशन में एक बार फिर से हाजिर हैं आप लोगों के बीच क्लास 9th के ज्योमेट्री के पार्ट 2 को लेकर, जिसमें हम लोग पिछले क्लास में वही जितनी भी बातें थी उसको एक बार दोहरा भी लेंगे, साथ ही साथ कुछ नए टॉपिक्स के बारे में डिस्कशन भी करने वाले हैं। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा था, जहाँ तक हमारे एक टीचर ने आप लोगों को पढ़ाया था, जिसमें उन्होंने एंगल्स के बारे में बताया था आप लोगों को। एक बार फिर हम लोग दोहरा लेते हैं एंगल्स के बारे में। तो एंगल्स जब भी दो रे मिलते हैं, देखिए एक ये रे है, रे को हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं कि अगर किसी भी ज्योमेट्रिकल फिगर का एक और डेफिनिट रे और दूसरे और इनडेफिनिट रे, तो उसको कहते हैं हम लोग रे। और ऐसे अगर एक रे और आके मिलते हैं किसी फिक्स पॉइंट पर आकर, तब उससे बनने वाले शेप को हम लोग एंगल कहते हैं। एक बार फिर से आप समझेंगे इसको। द मीटिंग पॉइंट ऑफ टू रेज इज नोन एज एंगल, यानी कि दो रे के मिलने वाले स्थान को हम लोग एंगल कहते हैं। इसमें आपको तरह तरह के एंगलों के बारे में बताया गया था, जिसमें एक्यूट एंगल आपको बताया गया था, जिसकी लिमिटेशन दी गई थी आपको कि वो 0 से क्या रहेगा, ग्रेटर रहेगा, ग्रेटर देन 0, और 90 से स्मॉलर रहेगा। एक बार हम सिर्फ थोड़ा सा क्रैश इसको कर ले रहे हैं। दूसरा देखते हैं, आपको बताया गया होगा राइट एंगल के बारे में, जिसमें आपको बताया गया हो गया कि एक ऐसा एंगल जिसका वैल्यू क्या होता है, 90 डिग्री का होता है, उसे हम लोग राइट एंगल कहते हैं। इसे समकोण भी कहा जाता है हिंदी में, समकोण। इसे न्यून कोण कहा जाता है। इसके बाद आपको बताया गया होगा ऑब्ट्यूज एंगल के बारे में। ये एक ऐसा एंगल है जो 90 से बड़ा होगा और 180 से छोटा होगा। इसके बारे में भी बताया गया होगा आपको। इसको हम लोग अधिक कोण कहते हैं। साथ ही कई और कोणों के बारे में भी आपको बताया गया होगा। इसके अलावा आपको स्ट्रेट एंगल के बारे में बताया गया होगा, जो 180 डिग्री का होता है। इसके बाद आपको रिफ्लेक्स एंगल के बारे में बताया गया होगा, जिसकी लिमिटेशन है 180 से लेकर 360 के बीच में रहेगा। और इसके अलावा हम लोगों ने देखा था कंप्लीट एंगल के बारे में, जिसकी लिमिटेशन थी 360 डिग्री। आपने चांद को देखा होगा, अगर आपके ज्योमेट्री बॉक्स में, उसे हम लोग प्रोटेक्टर भी कहते हैं। तो इस पूरे लाइन को बोला जाता है 180 डिग्री, ठीक है। और अगर इसको पूरे एक और चांद को हम लोग इसमें ले लेते हैं, तो एक सर्कल टाइप का बन जाता है, यानी कि सर्कुलर पाथ बन जाता है, तो इसको कहा जाता है 360 डिग्री। ये 180 और 180 दोनों मिलकर 360। तो अगर 360 को डिफाइन करना है तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। एक ऐसा एंगल जो क्या हो, कंप्लीट सर्कल को पूरा कर रहा हो, ठीक है। इसमें हम लोगों ने देखा था इन सब पॉइंटों के बारे में। आगे हम लोग देखने वाले हैं आज कुछ और भी टर्म के बारे में। आपको अगर पूछ दिया जाए, डस्टर लगे थोड़ा सा, अगर आपको पूछ दिया जाए कि भाई बताओ आप हमें इक्वल एंगल्स किसे कहा जाता है, इक्वल्स एंगल यानी कि बराबर कोण किसे कहा जाता है, ठीक है। तो याद रखना है, इसमें एंगल्स लगा हुआ है, ध्यान देंगे। अभी तक एंगल पर रहते, अब एंगल्स आ गया है, यानी एक की बातें तो हो ही नहीं रही है, यहाँ पर बातें हो रही है एक से अधिक की। तो लिखेंगे टू एंगल्स आर कॉल्ड इक्वल angles if their measurement is same। अगर दो एंगल दिया हुआ है, फॉर एग्जांपल देखिए, एक एंगल हमने बनाया है इस तरह का, इसका नाम हमने रखा ABC। आपने लग रहा है कि साइलेंट मोबाइल को फ्लाइट जोन में नहीं डाला है, डाल दिया। अच्छा, ABC ये अगर 60 डिग्री का दिया हुआ है, और दूसरा भी एंगल हम अभी ले रहे हैं, इस तरफ से ही बना लिए हैं, ठीक है। इसका नाम हम लिख दिया PQR, और इसका भी वैल्यू अगर 60 डिग्री है, तब हम यह कह सकते हैं कि एंगल ABC इक्वल टू एंगल PQR।
यानी कि दो एंगलों के बराबर होने के लिए उसका वैल्यू का बराबर होना ज़रूरी है, उसके मेजरमेंट का बराबर होना ज़रूरी है, तभी वो इक्वल एंगल्स कहलाएगा। आप तो इसे नॉर्मल भाषा में भी समझ सकते हैं, इक्वल मतलब बराबर होता है। आपके बराबर कोई तभी होगा जब आपके बराबर का वो काम कर पा रहा हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप 2 रोटी खा रहे हैं, कोई और बच्चा भी 2 रोटी खा रहा है, तो कहेंगे हम दोनों बराबर के मात्रा में भोजन ग्रहण कर रहे हैं। क्या हुआ, गाड़ी आ गई, जाइए देख लीजिएगा इसको। ठीक है, अगला देखते हैं एंगल बाइसेक्टर के बारे में, ज़रा सा इसमें फिर डिस्कशन करते हैं। ये क्लास आज ही अपलोड हो जाएगा, इसीलिए आपको घबराने की कोई बात नहीं है, इसको आप देख लेंगे। देखिए एंगल बाइसेक्टर के बारे में भी देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, इसको हम लोग हिंदी में कहते हैं कोण सम द्विभाजक। कभी कभी हिंदी नामों को पढ़ा कीजिए, नामों में छिपा हुआ रहता है बहुत सारे इसके गुण। ठीक है, जैसे त्रिभुज कहा जाता है तो भुज का मतलब होता है भुजाएं, और त्रि का मतलब होता है 3। चतुर्भुज कहा जाता है तो 4 भुजाएं, इस तरह से होती है। तो यहाँ पर कोण सम द्विभाजक कहा जा रहा है, यानी कि कोण का सम प्लस द्वि प्लस भाजक। ठीक है, यानी एंगल को बराबर, सम मतलब होता है इक्वल, द्वि मतलब होता है 2, और इसका मतलब होता है बांटना, ठीक है, यानी किसी भी एंगल को अगर 2 बराबर भाग में बांटा जाए तो उसको कहते हैं एंगल बाइसेक्टर। फॉर एग्जांपल, अगर एक एंगल दिया हुआ है आपको इस तरह का, ये है PQR, ये दिया हुआ है 60 डिग्री का। ठीक है, और हमने क्या किया, इसको बराबर 2 बराबर भाग में बांट दिया है। ठीक है, इसका नाम हमने रख दिया S। अब ये बट गया कितने कितने में, 30 डिग्री और 30 डिग्री में। तब इसको हम लोग कहेंगे कि ये जो QS है ये एंगल बाइसेक्टर है। ठीक है, ये एंगल का क्या है, बाइसेक्टर है, ध्यान देना है इसको। तो एक ऐसा लाइन जो क्या करता है, किसी दूसरे, एक ऐसा रे जो किसी एक एंगल को 2 बराबर भाग में बांटता है, इसको हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, ए रे which divides any angle into equal parts। जो किसी एंगल को क्या करे, 2 बराबर भाग, मेरे बातों को ध्यान से सुनना है, कि किसी एंगल को, ठीक है, 2 और बराबर भागों में क्या करे, बांटे। ठीक है, तो ये एक एंगल था 60 डिग्री का जिसको 2 बराबर भाग में बांट दिया, ये लाइन, इसीलिए यहाँ पर क्या हो गया, QS, ये हो गया एंगल बाइसेक्टर। ठीक है, ध्यान देना है इसको। चलिए, अच्छी बात है। अच्छा, एंगल बाइसेक्ट जब भी होगा ना तो वो बराबर भाग में ही होगा, यानी हम कह सकते हैं यहाँ पर एंगल PQS, ये वाला एंगल देखिए जिस पे हम अभी चला रहे पेन, तो एंगल PQS इक्वल टू लिखेंगे SQR, एंगल SQR, दोनों हमेशा बराबर होगा, हमेशा। जब भी कभी किसी भी एंगल को 2 बराबर भाग में बांटा जाता है तो उसके वैल्यूज इक्वली डिवाइड हो जाते हैं। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं इंटीरियर ऑफ एंगल के बारे में। इंटीरियर का मतलब होता है आंतरिक भाग जो होता है किसी भी एंगल का। ठीक है, चलिए किसी भी एंगल में देखते हैं अभी, जैसे कि हमने एक एंगल बना दिया है ABC। ठीक है, चलिए इसको बनाएं अभी हम। और देखते हैं इसमें PQR। तो आप देखेंगे ध्यान से, इंटीरियर करने का मतलब है कि किसी भी एंगल पर और एंगल के अंदर जितने भी पॉइंट है सब कहलाएंगे इंटीरियर ऑफ एंगल, यानी कि ऑन एंगल यानी एंगल पर, और प्लस इनसाइड एंगल। ध्यान देना, शब्दों को ध्यान दीजिएगा तो आप ऐसे ही समझ जाइएगा। तो देखिए यहाँ पर क्या है, पॉइंट ABCPQR, ये सब क्या हो जाएंगे, ये सब हो जाएंगे इंटीरियर ऑफ एंगल। ध्यान देना है। ठीक है, किसी भी एंगल पर, यानी एंगल पर ये था, ये था, ये था, और उसके अंदर ये तीनों था,
तो ये सब मिलाकर कहलाएगा इंटीरियर ऑफ एंगल्स। इस पर कुछ डालिए, रखिए इस तरह। अगर आपसे पूछ दे कोई कि बताइए एक्सटीरियर ऑफ एंगल क्या होगा, ठीक इसके उल्टा हम लोग करेंगे काम अभी। देखिए कहीं से अगर आपको क्वेश्चन आ गया कि चलिए एक्सटीरियर ऑफ एंगल्स इसका क्या होगा, तो हम लोग देखेंगे अगर किसी एक फिगर में दिया हुआ है P Q R और इसमें है Z X L, देख रहे हैं, तो एक्सटीरियर का मतलब ही होता है कि उसके बाहर वाले हिस्से। तो लिखेंगे आउटसाइड ऑफ एंगल, हिंट दे रहे हैं इसको, सिर्फ पॉइंट्स क्या हो जाएगा, ऐसे पॉइंट्स जो क्या हो आउटसाइड ऑफ एंगल हो, जो एंगल के बाहर हो। तो कौन कौन से एंगल के बाहर हैं, तो Z है, X है, L है, R एक्सटीरियर पॉइंट्स ऑफ एंगल्स। उम्मीद करते हैं ज़रूर समझेंगे आप इसको। बाहर है, देखिए ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये सब हो गया बाहरी हिस्सा। और ये देखिए आंतरिक पूछ रहा है, तो ये सब चलाएगा आंतरिक में, ठीक है। चलिए अच्छी बात है इसको। अब एक सवाल आ रहा है इसमें कि सर दो एंगल्स के बीच में विचित्र सी स्थिति पैदा हो जाती है। बोले क्या स्थिति पैदा होती है, तो बोले हैं कि सर एक एंगल दिया हुआ A = 18 डिग्री और सर B = दिया हुआ है सर 72 डिग्री। हम बोले तो क्या हो गया, तो बोले अगर सर A + B = 90 डिग्री हो जाता है सर, तब सर हो जाएगा A एंड एंगल B आर कंप्लीमेंट्री एंगल। स्पेलिंग जरा सा मिला लेना, ठीक है, ठीक है। तो अगर कोई दो एंगल मिलकर कितना पूरा दे, 90 डिग्री पूरा दे, तो दोनों क्या कहलाएगा, कंप्लीमेंट्री एंगल इसको कहते हैं, ठीक है। ध्यान देना है इसको। अगर ऐसा दिया रहे तो सपोज करते हैं कि आपको एक एंगल दे दिया है कितना, एंगल A = दे दिया है 63 डिग्री, ठीक है, और एंगल B = निकालने का रहा है। तो देखिए इसी से एक फार्मूला निकाल लेते हैं हम अभी। अच्छा ये दोनों मिला के 90 होता है ना, अगर हम ऐसा कर दे तो एंगल A बराबर ये लिख सकते हैं 90 डिग्री माइनस इसको उधर भेज दिया, तो एक फार्मूला ये हो गया। अच्छा B के लिए भी ऐसा लिख सकते हैं 90 डिग्री और इसको इस बार भेज दिया उधर, तो आपके पास में 3 फार्मूलाज आ गए। अब हमको निकालने B कह रहा है, तो B निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 90 डिग्री अब माइनस जो दिया हुआ है उसको सब्सट्रैक्ट कर देंगे, तो आ गया, ठीक है। तो जब भी आपको कंप्लीमेंट्री एंगल पूछेगा आपसे, ठीक है, तो आप उसे बता देंगे। आपको पहले नंबर में क्वेश्चन दिया होगा कि निकालिए, तो इसका 55 डिग्री का एक एंगल है, इसका निकालना है क्या चीज़, कंप्लीमेंट्री एंगल। तब आप लिख देंगे 90 डिग्री अब माइनस 55 डिग्री इक्वल टू 35 डिग्री, यही हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। ये ध्यान देना है। अगर आपको कह देगा, अच्छा एक कभी कभी फंसाने के लिए भी कह देता है, अच्छा ये दे देते हैं हम आपको, क्या दे रहे हैं, देखिए बड़ा उटपुटांग सा आपको फंसाने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन आप फंसिएगा नहीं इसमें। क्वेश्चन दे रहा है इसमें कि 2/3 ऑफ राइट एंगल, इसका पूछ रहा है, बताइए कंप्लीमेंट्री निकालने के लिए, ठीक है। पहले हमको ये पता ही नहीं चल रहा है ये कितने डिग्री का एंगल है, तो हम देख लेते हैं, इसको लिख देते हैं 2/3 और राइट एंगल का वैल्यू हम जानते हैं 90 होता है, तो इससे इसको क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं, तो आ जाता है 30, यानी कि 60 डिग्री का एंगल दिया हुआ है आपको। और पूछ रहा है बताइए इसका कंप्लीमेंट्री एंगल कितना हो जाएगा, तो लिखेंगे 90 माइनस 60 = 30 डिग्री। उम्मीद करते हैं आप इसको बना सकते होंगे, ठीक है। अच्छा इसी तरह का क्वेश्चन आपको फिर दे देगा, इस बार थोड़ा सा अलग हो जाएगी बातें। अगर एंगल A + एंगल B = अगर हो जाए 180 डिग्री, तब आप उसको बोलेंगे कि सर ये जो है ये दोनों सप्लीमेंट्री एंगल है, तब इन दोनों को कहा जाता है सप्लीमेंट्री एंगल, ठीक है। फिर यहाँ भी इसका क्या हो जाएगा, फार्मूलाज बदल जाएंगे। यहाँ 180 के लिए
लिख देंगे और यहाँ भी हम 180 लिख देंगे, बाकी सब चीज़ वही रहेगा। अब आपको दे दिया है कि चलिए एंगल, अच्छा कभी कभी ए नहीं लिख देगा, पी लिख देगा, तो आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। लिख देगा एंगल पी और क्यू क्या है, सप्लीमेंट्री एंगल हैं, ये लिख देगा, जिसमें से पी का वैल्यू दिया हुआ 113 डिग्री। तो पूछेगा बताइए क्यू क्या होगा, तो बताइएगा 180 माइनस 113, यहाँ लिख दीजिएगा सप्लीमेंट्री एंगल। अब यहाँ पर दोनों को सब्सट्रैक्ट कर देते हैं, तो सब्सट्रैक्ट करने पे आ जाता है 67 डिग्री, यही हो जाएगा इसका आंसर। तो इसमें घबराना नहीं है, जैसे इसमें क्वेश्चन क्या आता है वैसे उसमें भी कर सकता है, आप ध्यान देंगे उस चीज़ पर। अब चलिए अच्छी बात है, एक बार तो हद ही हो गई है। एक क्वेश्चन इसमें क्या पूछ दिया है, देखिए क्या पूछा है इसमें। तो आप जब तक हम इसको मिटा रहे हैं आप इसको समझ चुके होंगे कि अगर दो एंगल को ऐड किया जाता है तो उससे अगर 90 डिग्री आते हैं यानी 90 डिग्री आता है तब उसे हम लोग कम्प्लीमेंट्री एंगल कहते हैं, और अगर दो एंगल को ऐड करने पर 180 आता है तो उसे हम लोग सप्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। ठीक है, मिटाते मिटाते आपको याद करवा दिए। ठीक है, यानी एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल टू 90, इसको हम लोग सी ए कहते हैं। ठीक है, और एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल टू 180 डिग्री, इसको हम लोग क्या कहते हैं, एस ए एस। ठीक है, ठीक है, कास और सास याद रखना है इसको। ठीक, अब एक हद हो गई इसमें। क्वेश्चन क्या कर दिया इसमें कि बताइए एक ऐसा एंगल बताइए, फाइंड एंगल। ठीक है, क्या एंगल फाइंड क्या करें इसमें, इक्वल टू इट्स कम्प्लीमेंट्री, इक्वल टू इट्स कम्प्लीमेंटरी। बड़ा विचित्र प्राणी है ये। क्या पूछ दिया कि एक ऐसा एंगल बताइए जो अपने आप का कम्प्लीमेंट्री है। अब क्या करें इस क्वेश्चन में, ठीक है, एक ऐसा एंगल बताइए जो खुद का क्या है, कम्प्लीमेंट्री है। बड़ा दुविधा है, कुछ समझ नहीं आ रहा। चलो अपने मन से करते हैं, इसमें लिखेंगे लेट फर्स्ट एंगल इक्वल टू एक्स। ठीक है, और सेकेंड एंगल, तो हम क्या जानते थे कि पहला एंगल दिया है तो दूसरा उसके लिए क्या करेंगे, 90 में से कम्प्लीमेंट्री वाला हो रहा है तो 90 में से ही घटाएंगे उसको। ठीक है, अब दोनों को क्या कर देते हैं, दो तरफ रख दे रहे हैं, x इक्वल टू 90 माइनस एक्स। चलिए ये इधर माइनस में इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस में आ गया है, ये आ गया 2x बराबर 90, x बराबर आ जाएगा 45। अब समझिएगा आप क्या कह रहा था इसमें, यानी कि एंगल A बराबर कितना हो गया 45 और एंगल B बराबर दिया हुआ है 45, यानी दोनों एक दूसरे के लिए क्या है, कम्प्लीमेंट्री है। यानी कि 90 में से इसको घटाएंगे ना तो इतना ही आएगा, याद रखना, 90 में से इसको घटाएंगे तो इतना ही आएगा। यही आपको क्वेश्चन में पूछा जा रहा था। ठीक है, इस बार कह दिया कि चलिए ऐसा एंगल निकालिए जो अपने किसके इक्वल है, सप्लीमेंट्री का है, सप्लीमेंट्री का है। बस कुछ नहीं ज़्यादा चेंज करना, ये तो ऐसे ही रहेगा, इसमें हम ऐसे कर देंगे और यहाँ पे हम ऐसे कर देंगे, यहाँ पे हम ऐसे कर देंगे, यहाँ पे हम ऐसे कर देंगे और यहाँ पे हम ऐसे कर दिए। चलिए आ गया पहला एंगल 90 डिग्री, दूसरा भी आ गया 90 डिग्री। बताइए दोनों बराबर है कि नहीं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप ऐसे ही सॉल्व करेंगे। जब आपको पूछा जाए कि कोई ऐसा एंगल निकालिए जो अपने आप का कम्प्लीमेंट्री हो या सप्लीमेंट्री हो। ठीक है, तो इस तरह का क्वेश्चन दे दिया। एक और टाइप का क्वेश्चन बताते हैं, फिर इसको रोक देंगे अभी हम। ठीक है, एक क्वेश्चन कर दिया कि बताइए एक एंगल निकालिए आप जो क्या है 36 डिग्री ज़्यादा है अपने कम्प्लीमेंट्री से। ठीक है, देखते हैं अगर ऐसा क्वेश्चन दे दे कि एक ऐसा एंगल निकालिए, फाइंड एंगल विच इज 36 डिग्री मोर देन इट्स कम्प्लीमेंट्री। ठीक है, मतलब अपने कम्प्लीमेंट्री से वो क्या है 36 डिग्री ज़्यादा है। इस तरह के क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे, ध्यान देना है, बोर्ड पर समझ जाइएगा। ऐसा क्वेश्चन रहेगा तो लिखेंगे लेट फर्स्ट एंगल इक्वल टू एक्स, सेकेंड एंगल इक्वल टू लिखेंगे हम लोग कितना था, अपने कम्प्लीमेंट्री का कितना है, ज़्यादा है ना, 36 ज़्यादा है तो 36 ज़्यादा कर दिया। देख रहे हैं, क्योंकि दोनों एक दूसरे के लिए कम्प्लीमेंट्री होगा, एक दूसरे के लिए समपूरक कौन है। ऐसा क्वेश्चन में आपको बस यही काम करना है, पहला को एक्स मानना, दूसरा में अगर ज़्यादा कर रहा है तो 36 ऐड कर दिए, अगर यहाँ लेस करता तो यहाँ माइनस कर देते।
अब करना क्या है, हम जानते हैं कि दोनों एंगल मिलाकर पुरना कितना चाहिए था 90 डिग्री। तो हम क्या करेंगे x प्लस 36 इक्वल टू 90 डिग्री। चूँकि हम प्रूव करके देख लेते हैं भाई, इस दोनों को जोड़ने पर अगर 90 आ जाएगा तभी ना कम्प्लीमेंट्री होगा ये। ठीक है, अब चेक करते हैं 2x इक्वल टू 90 माइनस 36, 2x इक्वल टू, इसको दोनों को सब्सट्रैक्ट करते हैं तो इतना आता है, x इक्वल टू 27 डिग्री आता है इसको काटने पे। यानी कि फर्स्ट एंगल आ जा रहा है 27, सेकेंड एंगल आ जा रहा है 27 और प्लस 36 दिया गया, 7 6 13, 3 2 5 1 6। मेरा सही है कि नहीं ये भी चेक कर लेते हैं। सेकेंड और फर्स्ट दोनों को जोड़ कर देखते हैं 90 पुर रहा है क्या, बिल्कुल हो रहा है 90, यानी कि हमने जो बनाया ये सही था। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपको दिए रहेंगे, कभी यहाँ मोर लिखा रहेगा, कभी अगर लेस लिख देगा तो आप यहाँ पर माइनस करेंगे, लेकिन काम वही करना है। इतना अगर मान लो यहाँ दिया रहता लेस तो हम ऐसे करते यहाँ, और यहाँ पर सिर्फ ऐसे करते, बाकी वही काम हुआ रहता है। ठीक है, लेकिन यहाँ दिया नहीं है इसलिए हम अभी इसको चेंज नहीं कर रहे हैं। एक क्वेश्चन अगला कह रहा है कि बताइए एक एंगल जो अपने सप्लीमेंट्री से 30 कम है, तो तुरंत फटाक से कर देते हैं। पहला x, दूसरा कह रहा है 30 कम है, तो क्या करेंगे x माइनस 30 और दोनों को ऐड करते हैं, तो x प्लस x माइनस 30 कर दिए। इसके बदले में हम यहाँ सप्लीमेंट्री की बात हो रही है 180 कर दिए हैं। अब यहाँ पर हम 180 में से 30 को सब्सट्रैक्ट कर ले रहे हैं, यहाँ पे आ रहा है हमारा, सॉरी ये प्लस हो जाएगा, माइनस में था तो यहाँ प्लस हो गया, यानी 210 आ गया है। x का वैल्यू आ जाएगा 105 डिग्री। तो पहला एंगल हो जाएगा इसमें 105 डिग्री, दूसरा आ जाएगा इसमें 105 माइनस 30 कर देते हैं, तो यहाँ आया है 5, ये 75, यानी कि 75 डिग्री। दोनों को ऐड करके आप जब देखिएगा तो दोनों मिलाकर 180 आ रहा है। यानी कि हम उम्मीद करते हैं कि आप अब इस तरह के क्वेश्चनों में फंसेंगे नहीं, फिर भी आप ध्यान से देखेंगे। अगर आपको किसी प्रकार का इसमें कोई डाउट्स आएगा तो आप हमसे संपर्क करेंगे। ठीक है, तब तक इस वीडियो को आप ध्यान से देखकर इसको सॉल्व करने का प्रयास भी करेंगे। हम फिर मिलेंगे आपसे ज्योमेट्री के सेक्शन 3 में, जिसमें खूब सारे डाउट्स लेकर हम भी आएंगे और आप भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लेकर आए जो आपके लिए परेशानी का सबब रहेगा। हम सब मिलकर इसे सॉल्व भी करेंगे। तब तक के लिए आप लोग का क्लास यहीं पे हम रोक रहे हैं। थैंक यू।